हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सेक्शन क्लासेस में। और हम लोग क्या है कि इस लेक्चर्स में आज हम लोग ऑप्टिक्स करेंगे। इसके पिछले लेक्चर में पार्ट 1 लोगों ने क्या किया था, ऑप्टिक्स किया था। ठीक है, तो आप लोग को क्या है कि ऑप्टिक्स समझ में आ रहा होगा। बहुत आराम 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 से करा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो एक काम करो और आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नया हो तो, और सब शेयर भी करो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है, कल हम लोग क्या था कि शैडो पढ़े थे, आपका लूनर इक्लिप्स पढ़े थे, सोलर इक्लिप्स पढ़े थे वहां पर, और साथ ही साथ हम लोगों ने लाइट का ड्यूल नेचर भी देखा था। हालांकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट समझने के लिए मैंने बताया आप लोग को। चलो तो आज हम लोग करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ये का इंपॉर्टेंट फिनोमिना है लाइट का, कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहली बात है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन, मतलब कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है, आप बताएं, ये पूछिए। तो रिफ्लेक्शन, मान लो कि ये आपका स्मूथ सरफेस है, चिकना, या मिरर प्ले एकदम, जो जिसमें हम लोग आईना देखते हैं। सडनली हम लोग क्या है कि हम लोग सामने जब सनलाइट आता है सामने, यहां पर जब ये सनलाइट आया यहां से, और ये टकराने के बाद कंप्लीटली ऑलमोस्ट सारा लाइट को ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, ये आता है और इससे टकराता है और इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर ये कोटेड रहता है ताकि लाइट जो है इसके इस पार ना पहुंचे, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या है कि इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन को हम लोग अगर लिखना चाहें कि when light comes to the a smooth or coated surface, स्मूथ और स्मूथ ही लिखो, स्मूथ सरफेस, रिफ्लेक्शन डेफिनेशन का जरूरत नहीं है। देखो, कोई भी सरफेस आया और उसको वापस भेज दिया, जो ऑलमोस्ट सारा भेजा, ऑलमोस्ट हम लोग एज्यूम करते हैं, और सारा भेजता है ये नहीं, वो हम लोग को कंफर्म पता नहीं, बट ऑलमोस्ट क्या है आपका भेज देता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है आपका। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कि आपका यहां से हम लोग क्या करते हैं कि एक, ये देखो, एक हम लोग मिरर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका मिरर। ठीक है, मिरर मिरर है, कोई भी स्मूथ सरफेस है, यहां देखो सूरज है, तो यहां से क्या है आपका, क्या होता है कि सनलाइट आया, ठीक, ये इसको हिट बैक किया। हिट बैक करने के बाद क्या है कि वापस से ये क्या हुआ, इधर की ओर चलाया। आप लोग देखे होगे कि मिरर में हम लोग क्या है कि सामने सनलाइट के सामने रखते हैं, और कहीं आपका जो अंधेरा वाला सरफेस है तो उस पर आपका एक क्या होता है कि एक रोशनी दिखाई देता है, तो वो वही होता है आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस जो कमिंग रेज आ रहा है, इस रेज को हम लोग बोलते हैं, इस रेज को हम लोग बोलते हैं आपका इंसिडेंट रेज। ठीक है, आईआर बोलते हैं। ठीक है, और वापस से ये रिफ्लेक्ट होके यहां से आपका वो पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके जो वापस आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रेज। क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्टिव रेज। ठीक है, रिफ्लेक्टिव रेज बोलते हैं आर आर। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के जो बीच में आपका एक नॉर्मल होता है, ये इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
तो रिफ्लेक्शन का आपका जो है टू लॉज है, आपका रिफ्लेक्शन का दो लॉ है। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन कौन सा? देखो, जो आपका इंसिडेंट रेज है, ये वाला इंसिडेंट रेज, और आपका रिफ्लेक्टिव रेज, इंसिडेंट रेज एंड रिफ्लेक्टिव रेज होता है आपका, इन दोनों का जो एंगल होता है, देखो ये नॉर्मल से ये एंगल होता है, ये वाला एंगल देखो, ये आई और ये आर, रिफ्लेक्टिव एंगल, इंसिडेंट एंगल। ये जो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल जो है, मीडियम अगर सेम हो तो, ऐसा नहीं कि रेयर और ये रेयर में हो गया और ये डेंसर में हो गया, मीडियम क्या है कि सेम मीडियम है, ये सेम मीडियम, ठीक है, मतलब कि एयर में है तो एयर में ही है। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि आपका जो एंगल है वो क्या है आपका, आई जो है आर है, जो होता है इक्वल होता है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ठीक। तो और ये एक सेकेंड लॉ होता है आपका कि जो इंसिडेंट रेज है और रिफ्लेक्टिव रेज है और नॉर्मल, तीनों क्या है आपका एक ही प्लेन में होना चाहिए। मतलब कि आपका इंसिडेंट रेज, ठीक है, और आपका रिफ्लेक्टिव रेज जो है, ठीक, एंड नॉर्मल एन आर इन सेम प्लेन, ठीक है, मतलब कि सेम प्लेन में होना चाहिए। इंसिडेंट रेज आया इसी प्लेन में, मतलब कि यही इसी वाले जो ऊपर वाला ही पार्ट में वापस से रिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्मल भी वही हुआ। तो ये है आपका लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ अभी बताया मैंने आप लोग को कि इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टिव रेज के जो बीच के नॉर्मल से जो एंगल बनाएगा वो आपका क्या होगा, इक्वल होगा आई को, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये होगा आपका क्या, इंसिडेंट रे एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल, ये एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और साथ ही साथ जो आपका ये जो है ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, मतलब कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सॉरी एंगल आई प्लस एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो लॉ है आपका किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ये जो भी कोई भी आपका रेज है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो क्या करेगा कि सेम ही इसी तरह ये दोनों रूल आपका फॉलो करेगा, ठीक है, लाई इन द सेम फ्रेम, ठीक है। ये आपका दो लॉ है आपका रिफ्लेक्शन का। आगे क्यों चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम लोगों ने समझा। अब देखेंगे कि भाई अब मिरर क्या होता है, एक्चुअली मिरर क्या होता है। मिरर क्या है आपका, जो क्या क्या करता है कि आपका जो जो आपका रेज आता है, आपका जो सनलाइट आता है वापस से रिफ्लेक्ट कर देता है, वही तो आपका मिरर है। और मिरर होता क्या, देखो सबसे पहले है कि मिरर डिफरेंट टू टाइप्स का होता है आपका। मिरर मिरर क्या होता है, मिरर क्या होता है कि ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, रिफ्लेक्ट बैक all the almost all the rays, मतलब कि all the rays जो है आपका इसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। और सबसे पहली बात कि इसका जो आउटर सरफेस होता है, इट्स आउटर सरफेस जो होता है इसका क्या होता है कि कोटेड होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, विच आर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है इसी के कारण। ठीक है, जो आउटर सरफेस जो आपका कोटेड होता है तो वो क्या होता है कि लाइट को जो है एंटर करने से रोकता है और उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अगर अगर वो पीछे से कोटेड नहीं होता है, आप देखे होंगे कि प्लेन मिरर में पीछे लाल लाल आपका कोटेड रहता है, तो वो क्या है कि मेटल से, कोई भी मेटल से कोटेड रहता है, ठीक है, ज्यादातर एल्यूमिनियम मेटल से होता है,
ठीक है, तो वो क्या है कि उसको लाइट को एंटर करने से रोकता है और वापस रिटर्न बैक कर देता है। अगर वही हम लोग मिरर अगर नहीं करते तो वो तो आपका ग्लास हो जाता, लाइट तो उसका ट्रेवल कर जाता है, उसके अंदर से पास कर जाता है। तो ग्लास को मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पीछे उसका कोट कर देते हैं, वही होता है आपका क्या, मिरर। ठीक है, तो मिरर जो होता है आपका, मिरर जो होता है आपका टू टाइप का, मिरर्स आर टू टाइप्स। कौन कौन सा होता है आपका, एक तो होता है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है, और सेकंड जो होता है आपका स्पेरिकल, स्पेरिकल मिरर। ठीक है, ठीक, स्पेरिकल देखो प्लेन मिरर जो होता है जो हम लोग नॉर्मल डेज में यूज करते हैं, आप लोग जो घर में आपका शीशा होता है वो आपका क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। ठीक है, और स्पेरिकल मिरर फर्दर दो पार्ट्स में हो जाता है आपका, एक होता है कनकेव और एक होता है आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है, मिरर जो होता है आपका टू टाइप्स का होता है, एक होता है आपका प्लेन मिरर, एक होता है आपका स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर किस तरह का होता है आप देखिए होगे, ये होगा इस तरह से मिरर, और यहां पर क्या करता है इसको कोट, मतलब कि पीछे से इसको कोट करके इस तरह से बना दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, जो हम लोग डेली यूज में हम लोग लेते हैं। और आपका कनकेव मिरर में क्या होता है, कनकेव मिरर में क्या होगा आपका इस तरह से, ये देखो स्पेरिकल मिरर है, कनकेव मिरर इस तरह का होता है आपका, इसके पीछे क्या होता है आपका ऐसे 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 कोटेड होता है। तो ये क्या है आपका कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है आपका, कन्वेक्स मिरर इस तरह से कन्वेक्स होता है। ठीक है, ये देखो ये होता है आपका कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये आप लोग मिरर्स का टाइप आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, आगे चलेंगे थोड़ा सा और देखेंगे, एक एक करके मिरर को पढ़ेंगे, कन्वेक्स कनकेव इन सबको। हाँ, तो आपका सबसे पहले क्या है कि प्लेन मिरर क्या होता है। ठीक है, ये देखो ये है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बताया मैंने क्या होता है कि इस तरह का होता है एकदम स्ट्रेट, ये हम लोग घर में यूज करते हैं। ठीक है, हाँ, और ठीक है, क्या होता है ये हाईली पॉलिश विद इसका जो प्लेन मिरर होता है, इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, मेटालिक पॉलिश होता है, अभी बताया मैंने आप लोग को। ठीक है, इसका वन सरफेस जो होता है क्या होता है, और कोटेड विथ मेटालिक, क्या मेटालिक, मेटालिक पेस्ट, मेटालिक पेस्ट से क्या करते हैं हम लोग, कोट कर देते हैं ताकि जो आपका रेज है वो एंटर ना करे, इसको रिफ्लेक्ट बैक कर दे। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। और सेकंड जो पार्ट होता है, सेकंड पार्ट जो होता है इसका, सेकंड पार्ट इज हाईली पॉलिश्ड, ताकि ये रिफ्लेक्ट बैक कर दे। अगर ये पॉलिश नहीं होगा, रफ सरफेस होगा, तो ये क्या करेगा आपका लाइट को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, आपका इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये है आपका प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर। अब देखेंगे हम लोग कि प्लेन मिरर तो ये तो हो गया, अब इसका क्या क्या मतलब की प्रॉपर्टीज होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, फैक्ट अबाउट हम लोग मिरर देखेंगे कि फैक्ट क्या क्या होता है मिरर का, लिखेंगे हम लोग फैक्ट्स। ठीक है, ठीक, पहली बात कि इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका जितने साइज का हम लोग जब शीशे में देखते हैं तो हम लोग को क्या दिखता है, हम लोग को जो हम लोग देखते हैं तो सिमिलरली हम लोग दिखता है। ठीक है, और इक्वल साइज जितने साइज का होते हैं हम लोग उतने साइज का दिखता है। ठीक है, मतलब कि हम लोग को जो इमेज फॉर्मेशन होता है इसमें वो क्या आता है, इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्मेशन
प्लेन मिरर इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बढ़िया, ये आप लोग समझो, ठीक है। अगर मान लो कि प्लेन मिरर के साथ से सामने से अगर v स्पीड से इसकी तरफ आगे की ओर बढ़े तो क्या होगा, ये क्या करेगा कि टू मतलब कि दुगना स्पीड से इसका जो ऑब्जेक्ट का इमेज है उसको फॉर्म करे। मान लो कि स्पीड v है, v स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट जो है v स्पीड से बढ़ रहा है आगे की ओर, तो ये 2v स्पीड से क्या करेगा, इमेज फॉर्म करेगा। मतलब कि दुगना स्पीड से आपको इमेज को दिखाएगा। आप दौड़ोगे धीरे धीरे और उससे दुगना स्पीड से क्या है कि आपको आते हुए मिरर में आपको दिखाई देगा, प्लेन मिरर में, ठीक है। तो ये देखना जरूरी है, ठीक है। और आपका एक और ध्यान दो कि आप मान लो कि इमेज के सामने खड़े हो, तो आपका फुल इमेज बनने के लिए, फुल इमेज बनने के लिए क्या है कि प्लेन मिरर जो है आपका हाफ साइज का होना चाहिए। मान लो कि एकदम नजदीक आगे खड़े हो गए तो आपका सिर्फ सीट दिखेगा, तो सीट दिखेगा, तो आपका इमेज जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज है ऑब्जेक्ट साइज फुल इमेज, एक मिनट इसको मिटाते हैं हम लोग, इसी में लिखना आगे की ओर, इसको पूरा मिटाते हैं हम लोग। चलो देखो हम लोग क्या करते हैं कि ये आपका मिरर है, ठीक, ये मिरर है, प्लेन मिरर। अब ये आदमी एक ऑब्जेक्ट है ये इतना बड़ा, तो क्या है कि इस मिरर में इसका पूरा प्रतिबिंब जो दिखना चाहिए, पूरा पैर से लेके पूरा सिर तक दिखना है, और ये तो एक्चुअली में काफी बड़ा है। तो ये अगर मान लो कि आपका h हाइट है, तो अगर मिनिमम से मिनिमम जो फुल इमेज लाने के लिए हम लोग जो ये मिरर का जो लेंथ लेंगे वो लेंगे h/2, ठीक है, समझ में आया। ये हम लोग को करना है, ठीक है, कि ये हम लोग को करना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट साइज लिख दो ऐसे करके शॉर्ट करके, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू 1/2 ऑफ मिरर, ठीक है, 1/2 ऑफ द मिरर साइज, मतलब कि ऑब्जेक्ट को पूरा दिखने के लिए मिनिमम साइज ऑफ मिरर चाहिए 1/2 चाहिए फुल इमेज के लिए, इमेज के लिए, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखोगे, ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसका जो फोकल लेंथ होगा, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, फोकल लेंथ जो होगा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इन्फिनाइट होगा, मतलब कि बहुत बड़ा होगा। सिमिलरली अभी स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे वहां पर जो, तो हम लोग इसको समझेंगे, ठीक। और इसका जो पावर जो होता है आपका, पावर जो होगा इस मिरर का, प्लेन मिरर का, पावर ऑफ प्लेन मिरर जो होगा वो कितना होगा आपका, 0, ठीक है, मतलब कि 0 होगा आपका प्लेन मिरर का पावर, ठीक, बढ़िया, कोई पावर नहीं। और मैग्निफिकेशन जो होगा इसका, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1, मतलब कि सेम इमेज दिखाता है, बड़ा थोड़ी दिखाता है, जो आपका इमेज है वही दिखाएगा, ठीक है। तो वो लेंस में क्या हो जाता है आपका, मैग्निफिकेशन हो जाता है। अगर एक और प्रॉपर्टीज देखेंगे हम लोग कि दो आपका, एक ये मिरर है, एक ये मिरर है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और, ये देखो सर्कस में देखते होगे बहुत सारा मिरर है, दो मिरर को क्या किया जाता है कि एकदम पैरेलली क्या है कि समानांतर में रखा जाता है, और बीच में क्या है, ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, इस मान लो इस बच्चे को ऐसे रख दिया गया, ठीक। तो इस कंडीशन में क्या है कि आपका क्या है कि इनफाइनाइट इमेज फॉर्मेशन करेगा। इक्वल डिस्टेंस है, मान लो कि ये एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है, और ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो इस केस में जो आपका इमेज जो होगा, जो प्रतिबिंब जो होगा इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट होगा, बहुत सारा आपका इमेज जो है फॉर्मेशन आपका यहां पर
होगा। ठीक है, बढ़िया। तो ये आप लोग ध्यान रखो। ठीक, अगर नंबर ऑफ इमेज निकालना हो तो उसके लिए आपको फॉर्मूला है कि मान लो कि कोई एंगल पर रख दिया, मान लो जैसे देखो ये है, ठीक, इमेज मान लो कि इसको इस बार इक्वल डिस्टेंस पे ना रख के यहां रख देते हैं, तो इस केस में क्या होता है, आपका इमेज इनफाइनाइट नहीं आता, कुछ और आता। मान लो कि इस बच्चे को यहां पर रख देते या फिर यहां पर रख देते, तो उस केस में क्या होता, तो एक एंगल पे हो जाता आपका। तो एंगल पे होता तो क्या है कि उसके लिए फॉर्मूला है कि एन नंबर ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला है आपका कि एन नंबर ऑफ इमेज के लिए फॉर्मूला है आपका कि 360 अपॉन क्या, थीटा -1। ठीक है, थीटा क्या है आपका, और थीटा जो है आपका एंगल है। ठीक है, और अगर ये आपका जो है कि ये जो थीटा बटा ये यहाँ ये हम लोग तभी लगाएंगे जब आपका 360 बटा थीटा जो होगा क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, अगर एन जो होगा आपका, अगर इमेज फॉर्मेशन 360 बटा थीटा जो होगा किसके लिए होगा, ऑड इमेज ऑफ फॉर्मेशन होगा। मतलब कि देखेंगे कि थीटा का वैल्यू मान लो कि यहां पर क्या हुआ 90 आया, तो मैं 36 4 आया, तो इवन आ गया, तो इवन आ गया आपका, तो इवन में से एक क्या है माइनस कर दोगे, मतलब कि उसका 3 इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अगर एंगल आपका ऑड आ गया आपका, अगर ऑड आ गया एंगल, तो वो नंबर ऑफ थीटा से डिवाइड करेंगे, जितना आपका इमेज होगा वही आपका एन नंबर ऑफ इमेज होगा, कि उतना इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दोगे। ठीक है, ये क्या होगा, सिमेट्रिकली होगा। इमेज जो होगा इन लोगों का सिमेट्रिकली होगा। ये था आपका ऑल अबाउट आपका प्लेन मिरर। यहीं से क्वेश्चन कोई फैक्ट से पूछ देता है, तो वो आप लोग को ध्यान में रखना होगा। चलेंगे हम लोग स्पेरिकल मिरर की ओर। स्पेरिकल मिरर क्या होता है आपका, देखोगे कि स्पेरिकल मिरर होता क्या होता है आपका कि एक बड़ा सा मिरर है, मान लो कि पूरा एकदम 10 पूरा लंबा सा बिल्डिंग, जैसे कि ये देखो सर्कल, इतना बड़ा सा सर्कल। ठीक है, ये देखो इस तरह से बहुत बड़ा। हम क्या करते हैं कि इस वाले इमेज को हम लोग यहां से इस सर्कल के पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग काट देते हैं। तो इस इमेज को अगर हम लोग इसको काट के लाएं, ये वाले यहां से काट के लाएं, तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा आपका, मतलब कि इस फॉर्म में इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और एक को यहां से काट के ला रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट से, तो ये हो जाएगा इस फॉर्म में हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़िया। अब क्या करेंगे, ये तो आपका ग्लास की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक को इधर की ओर कोटेड कर देंगे, इधर से हम लोग उस पर लेप लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, मेटालिक लेप लगा देंगे, और एक को, और सॉरी, एक को क्या है हम लोग अंदर की ओर लेप लगा देंगे, और देखेंगे इनका बिहेवियर। अगर अंदर से हम लोग लगा रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कनकेव, कनकेव मिरर, और इसको कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, मतलब कि ये देखो ये पार्ट तो स्पेरिकल मिरर इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है कि आपका स्पेरिकल एक गोला का क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, इमेज हम लोग ऑब्जेक्ट को इसमें यहां पर रखते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं। ये आप लोग समझ गए हो कि इसको स्पेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा गोला का पार्ट होता है, मतलब कि ग्लास का, गोलाकार ग्लास का। तो अगर हम लोग कोटेड बाहर की ओर कर दिए तो इसको कनकेव अंदर की ओर कर दिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कनकेव और कन्वेक्स हो जाएगा। चलो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। देखो ये क्या हुआ आपका, बोलो, ये हो गया आपका कनकेव मिरर, और ये हो गया आपका कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको हम लोग जो इसका कोट होता है, कोटेड वाइट क्या होता है, एक तो मेटालिक होता है,
मेटालिक ऑक्साइड से हम लोग कोट करते हैं। इसमें कोट में कौन कौन सा मेटल आपका होता है, ठीक है, ये होता है आपका लेड ऑक्साइड, कोटेड बाय, ठीक है, लेड लेड ऑक्साइड, ठीक है, और क्या आपका मर्क्यूरी से इसको हम लोग क्या करते हैं, कोट करते हैं, एक मिनट, और एल्युमिनियम से भी हम लोग कोट करते हैं, पर जनरली हम लोग स्पेरिकल मिरर में हम लोग लेड ऑक्साइड एंड मर्क्यूरी का यूज करते हैं कोट करने में, जो कि ग्लास से क्या है मिरर में टर्न आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है, तो इसको भी आप लोग लिख लो, ठीक है। अब देखेंगे आप लोग को पता चला कि ये क्या है आपका, ये जो है कि मिरर हो गया। अब मिरर है तो ये तो एक आपका सर्कल का पार्ट है, मतलब कि सर्कल का पार्ट है। अगर हम इसको हाफ वे कर दें ऐसे दोनों को, तो ये तो सर्कल का पार्ट है, तो कोई ना कोई सर्कल का पार्ट है तो कोई ना कोई इसका एक सेंटर तो होगा। सर्कल में एक आपका सेंटर दिखता है, देखो इस तरह से, ये क्या है, इसका सेंटर है। तो इस हिसाब से ये वाला पार्ट हम लोगों ने काटा है, तो इसका सेंटर होगा, क्या होगा, इसके फ्रंट में होगा। जब इसके फ्रंट में होगा तो ये हो गया इसका केंद्र, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, ठीक है, सेंटर। बढ़िया, इसका भी सेंटर होगा, ये हो जाएगा आपका सेंटर, जिसको केंद्र बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब ये सेंटर तो हो गया, और तो इसका एक खुद का एक फोकल लेंथ होता है। तो फोकल लेंथ जो होता है सेंटर और जो ये पॉइंट से आपका जो जो गुजर रहा है आपका सेंटर लाइन, वो होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पोल। पोल क्या, इस तरह से एक इमेजिनरी लाइन है आपका, पोल है, जो कि सेंटर और मिरर के सेंटर से होकर गुजरता है। तो यहां से यहां के बीच में जो आपका क्या होता है, इसी प्लेन पे जो होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, फोकस पॉइंट, ठीक है। बढ़िया, अब फोकस सेंटर लेंथ पूछे तो आप लोग बोलोगे कि यहां से यहां जो है आपका सेंटर लेंथ है, ठीक है। और यहां से यहां जो है पोल से लेके सेंटर के बीच का, जो फोकस से लेके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट, ठीक है। ये आप लोगों ने समझ लिया, ये है आपका सी, ठीक है, और ये है आपका आर। आर जो है और सेंटर है, जो आपका जो सेंटर है उसका लेंथ है आपका, ठीक है। अब देखेंगे कि इमेज किस तरह से फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखो आपका, ठीक, ये आपका सेंटर सी, ये आपका एफ। तो फोकस इमेज का जो फॉर्मेशन होता है आपका, कि कोई भी लाइट हो, जो इमेज जो होगा आपका फोकस से होके ही बनेगा। जैसे कि देखो ये सनलाइट आया ऐसे ऐसे या पैरेलली सनरेज, ये आया यहां पर इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से। तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा फोकस पे होगा। ए इन्फिनिट से आ रहा है, ठीक है, मतलब कि सन से काफी दूर से आ रहा है। तो ये है आपका इस तरह से सारा जो रेज है, ये स्पेरिकल मिरर है, उसको क्या करेगा, कंकेव करके क्या करेगा कि इसको फोकस पे ला देगा, और इमेज जो है आपका फोकस पे बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका इमेज का फॉर्मेशन होता है। और यही जब आपका कनकेव है ये, ठीक, कनकेव मिरर है, और ये जो है आपका पोल है वो, मतलब कि और अब साथ में हम लोग देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है। ये है आपका इस तरह का, ये है आपका आया लाइट, ये भी होगा इस तरह से, इस तरह से। अब क्या है, ये तो अंदर तो जाएगा नहीं, ये क्या है कि अंदर तो जाएगा नहीं, तो ये क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। ये ऐसे की ओर, ये ऐसे की ओर, ये ऐसे की ओर। तो इस केस में क्या है कि हमारा इमेजनरी फोकस पे इमेज फॉर्म, ये इसको हम लोग इमेजनरी करके यहां पर फोकस पे ले जाते हैं, और क्या है यहां पर आपका फोकस पर क्या है कि बनता है। इसमें क्या है आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा आपका, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड होगा मतलब क्या, उल्टा बनेगा, ठीक है। इमेज जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा बोलेंगे हम लोग इसको, उल्टा बनेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है कि
ये क्या बनेगा कि बिहाइंड द मिरर इमेज जो होगा आपका फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा और मिरर के आगे बनेगा, ठीक है। सही है, समझ में आया। और इस केस में क्या होगा आपका, और साथ ही साथ ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में क्या होगा आपका, क्या होगा, सीधा बनेगा आपका, मतलब कि जिस तरह से आप लोग जिस फॉर्म में आप देख रहे हो इमेज को, उसी फॉर्म में आपका ये बनेगा। मतलब कि इसमें क्या है कि इसमें क्या है, इमेजनरी बनेगा इमेज, मतलब कि पीछे की ओर हम लोग को दिखेगा, आपका आपका जो फेस है वो पीछे की ओर दिखेगा कि हाँ भाई, आपका जो दर्पण है, जो आपका मिरर है, उसके अंदर दिखेगा। कुछ जितना दूर पे हम लोग खड़े हैं उतना दूरी पे आपका इमेज दिखेगा कि अंदर की ओर है। तो वो क्या है, आपका इमेजनरी है। एक्चुअली में ऐसा तो होता नहीं है, इमेजनरी बनाएगा आपका, मतलब कि देखो पीछे की ओर, ठीक है। और ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये आपका सीधा इमेज बनाएगा, ठीक है। मतलब कि सीधा बनाएगा, उल्टा नहीं बनाएगा। मतलब कि ये देखो, ये मान लो कि इस तरह से है, यहाँ पर एक इस तरह से बच्चा है, ये देखो इस तरह, तो इसका जो इमेज यहाँ पर बनेगा ये बनेगा, इसका पैर जो है इस तरह से हो जाएगा, मुंडी यहाँ पर हो जाएगा, इस तरह से ये इमेज बनेगा। तो और इसमें क्या होगा, इसमें सीधा बनेगा और हम लोग को पीछा बने दिखाई देगा, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी इसको बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है पीछे की ओर, ठीक है। तो मोटा मोटी आप लोग ये आप लोग समझ लो, आपका जो फोकल लेंथ जो होता है आपका एफ इक्वल टू क्या होता है, आपका जो फोकल लेंथ होता है क्या होता है, रेडियस जो आपका जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेक्चर हो जाता है, ये जो देख सेंटर से लेके यहां तक आर, तो आर बाई क्या हो जाता है, आर बाई 2 होता है। ये ध्यान रखो आप लोग, फोकल लेंथ जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेक्चर जो रेडियस होता है उसके आर बाई 2 होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम लोग, अब और आगे चलेंगे हम लोग कि जो आपका लेंस का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो लिख लो आप लोग। लेंस का जो फॉर्मूला होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है, ये लिख लो, ठीक है। u जो होता है आपका, u जो होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। v जो होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक। एफ तो पता ही आपको, फोकस फोकस या फोकल लेंथ, ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या है कि ऐसा जरूरी नहीं है, आप लोग को पता होगा कि ये कैसे होता है। जैसे देख लो आप लोग थोड़ा सा, ये देखो मिरर है, कैसे ऑब्जेक्ट प्लेस होता है, ये इस तरह से है, ठीक है। यहां पर आपका क्या है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मान लो कि ये सी है, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट या कोई आदमी को खड़ा कर दिए, किसके बीच में, इन्फिनिटी और सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में, ये आपका फोकल लेंथ है, ठीक है। तो देखोगे आप लोग ये ऐसे जाएगा आपका, ठीक है। और ये ऐसे जाने के बाद क्या करेगा कि फोकस से होके गुजरेगा और यहाँ ये इस तरह से, तो ये इसका इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन होगा, ये ए बी है, कौन सा, ये मिरर कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर क्या बनाएगा आपका, उल्टा इमेज बनाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक। तो यहां से इस वाले लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है। और इस वाले लेंथ को, देखो इमेज तो यहां बन रहा है ना, तो इस वाले लेंथ को हम लोग भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, मिरर से क्या है आपका, इधर की ओर जो जितना भी होगा आपका पॉजिटिव साइन होगा और उधर की ओर जो होगा आपका नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो वो आप लोग अंडर 10th में पढ़े होंगे, और वो ये कैसे फॉर्मूला आता है वो अलग सी बात है, वो मैथमेटिकल टर्म है, वो हम लोग यहां पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पढ़े भी तो कोई खास अंतर नहीं है, देखो अगर थोड़ा सा देख लो भी तो कोई अंतर नहीं है। देखोगे तो ये क्या है कि सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल देखो ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो इस हिसाब से क्या है, हम लोग इसका डिस्टेंस ले लेते हैं यहां से यहां तक, और फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका अंडर 10th है, ये छोड़ो, इसमें उतना टाइम हम लोग के पास नहीं है। इतना जान लो कि यू और वी कैसे हम लोग प्लेस करते हैं, ठीक है। बढ़िया, समझ में आएगा आप लोग को।
ओके। और दोनों मिरर के लिए वाला कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए ये बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, अभी बताया, अभी हम लोग देखे थे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। ये होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंथ ऑफ इमेज मतलब कि ये देखो, ये इसका इसका लेंथ, और ये है आपका इमेज का लेंथ ए और बी, ये वाला एच, और ये जो है ऑब्जेक्ट का लेंथ है। लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका क्या, मैग्निफिकेशन। और इसको फर्दर लिख सकते हैं हम लोग कि इमेज डिस्टेंस, जो आपका दूरी है, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज। मतलब कि ये इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आपका मैग्निफिकेशन जो होगा, एम जो होगा आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ठीक, साथ ही साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एम इक्वल टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ भाई, लिख सकते हैं हम लोग कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये हो जाएगा इमेज, क्योंकि देखो यहां पर इमेज है तो यहां भी इमेज होगा आपका ऊपर, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर अगर ऑब्जेक्ट ही ऊपर हो गया तो फिर तो मैग्निफिकेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखो। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है आपका, भी है, क्या है, इधर की ओर ले रहे हैं हम लोग, पोल के इधर की ओर ले रहे हैं। मतलब कि आप लोग देखे होंगे कि इस तरह से, आप देखो पहले, ये है आपका y डैश y, ये है y डैश, ये है x और ये है एक आपका x डैश। तो यहां पर क्या होता है आपका पॉजिटिव साइन होता है, यहां पर क्या होता है पॉजिटिव साइन होता है। अगर नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस साइन आएगा, और इधर की ओर आएंगे तो आपका माइनस साइन आएगा। तो ये पोल जो है, ये है आपका, यहां पर पोल है, तो पोल जो है यहां पर है, तो ये है इसका पोल, ये है O। ठीक है, जब ये पोल है तो सारा डिस्टेंस तो हम लोग इधर की ओर ले रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो लेंथ जो होगा माइनस में होगा, मतलब कि माइनस भी अपॉन क्या, माइनस यू। ठीक है, माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, m इक्वल टू आपका v बाई यू हो जाएगा, जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, और साथ ही साथ इमेज का लेंथ हो जाएगा। यही है आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, ध्यान रखो आप लोग। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे और इमेज फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग। ठीक है, तो ये आपका था सेकंड लेक्चर इसका। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो आपका कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है उसमें इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपका रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो हम लोग चेक करेंगे, और फाइनली हम लोग लेंस करेंगे, और इसके बाद एक आखिरी चैप्टर बन जाएगा आपका ह्यूमन आईज। तो इस हिसाब से आपका ये आज का लेक्चर खत्म हो जाता है। चैनल, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।